प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग से हालेलुया पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य को आपने हालेलुया देखते हैं, हम लोग को प्रार्थना को आप सुनते हैं, उत्तर देते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मुझसे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया, सब कष्टों से छुड़ाया। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आराधना के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। देश पूरा महामारी कोरोना की वजह से प्रभु लोग हालेलुया भयंकर हालेलुया समस्या में हैं। ओ महान परमेश्वर, आप भी प्रभु इस कोरोना वायरस को दूर करते हुए देश को प्रभु छुटकारा देने के लिए, पवित्र आत्मा देश में मंडलाने के लिए सारे पाप श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उनका हालेलुया सारे पापों को श्रापों को दूर करके प्रभु छुटकारा देने के लिए आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में जीवित है। प्रभु यीशु राजा हालेलुया, पवित्र लोक प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना को सुनकर प्रभु हमारे देश में हालेलुया कलीसिया में परिवार में प्रभु यीशु राजा आपका आशीष को उनके लिए शांति दीजिए प्रभु। कामकाज में, बिजनेस में, खेती बाड़ी में प्रभु का आशीष आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे देश के अधिकारी लोग को उद्धार कर प्रभु, कलेक्टर एसपी सारे अधिकारी लोग को प्रभु यीशु उद्धार कर प्रभु। लो सच्चे प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया शरणों में हालेलुया घुटने टेकने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का आज्ञा को मानने के लिए प्रभु मदद कर। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री लोग, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सबको प्रभु उद्धार कर। प्रभु यीशु का शरणों में उन लोग घुटने टेक प्रार्थना करके प्रभु से आशीष पाकर देश को चलाने के लिए, सबका आत्मिक आंखों को खोलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। जितने प्रभु का दास लोग हैं, प्रभु का हालेलुया सेवक लोग हैं, प्रभु का पर विश्वास करके प्रार्थना करने वाला झुंड है, सबको आशीष करिए, सबको चंगाई से रखिए प्रभु यीशु राजा। आपका नाम ऊंचा होने पाए। आज का प्रभु यीशु राजा गीत वचन प्रार्थना आराधना सब में प्रभु का नाम महिमा होने के लिए, इसको सुनने वाला एक एक परिवार का अंदर प्रभु का छुटकारा चंगाई आने के लिए, प्रभु का शांति आने के लिए, प्रभु का आत्मा घर में मंडल आने के लिए, सारे दुष्ट आत्मा, सारे तंत्र मंत्र का आत्मा, सारे शैतानिक आत्मा एक एक घर से दूर होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना वचन को सुनने का समय जो लोग घर में बीमारी में, उनको चंगाई मिलने पाए, दुष्ट आत्मा यीशु का नाम से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा स्तुतियो 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 आपका पवित्र हाथों में अर्पण करते यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हरी हरी चराइयों में बैठा
हरी चराइयों में बचाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न करना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न करना। विश्वास रूपी नाव तेरी डूब रही हो, सारी आशाएं तेरी टूट रही हो। विश्वास रूपी नाव तेरी डूब रही हो, सारी आशाएं तेरी टूट रही हो। हिम्मत बांध और उसको ही ताक, हिम्मत बांध और उसको ही ताक। पहुंचाएगा तुझे बंदरगाह में, पहुंचाएगा तुझे बंदरगाह में। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न करना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न करना। मेरा स्वदेश दुनिया नहीं, यहाँ पर मैं केवल एक मुसाफिर हूँ। मेरा स्वदेश दुनिया नहीं, यहाँ पर मैं केवल एक मुसाफिर हूँ। स्वर्ग सियोन मेरा चिरस्थायी घर, स्वर्ग सियोन मेरा चिरस्थायी घर। तैयार करके आ रहा है मेरा प्रिय, तैयार करके आ रहा है मेरा प्रिय। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न करना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न करना। मेमना उसका दीपक है, अंधियारा उसमें कभी भी नहीं। मेमना उसका दीपक है, अंधियारा उसमें कभी भी नहीं। मुझे देगा जीवन का मुकुट, मुझे देगा जीवन का मुकुट। पहनाएगा मुझे उत्सव वस्त्र, पहनाएगा मुझे उत्सव वस्त्र। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न करना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय न करना। आइए हम परमेश्वर का वचन पर ध्यान करेंगे। मरकुस सुसमाचार 4:35 से हम देखते वहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से कह रहा है, आओ हम पार चले।
करके नाव पर बैठकर यीशु और चेले लोग उस पार चलने के लिए निकल रहे थे। 37 वचन में, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लही कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने यीशु उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उससे कहा, तुम क्यों डरते हो? चेलों से प्रभु बोल रहा है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत डर गए और आपस में बोले, ये कौन है? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आंधी भी पानी भी यीशु का आज्ञा को मानते हैं। ये कौन है? चेले लोग आपस में बोल रहे हैं। ऐसे सामर्थ्य शक्ति को, ऐसे अधिकार के साथ आंधी को, तूफान को और समुद्र को डांट कर उनके सत्तों से शांत करने वाला को अभी तक हम लोग देखा नहीं। समुद्र में चलने फिरते और लोग चलते फिरने वाला, समुद्र में हमेशा काम करने वाला इसी चेले लोग पहले बार देख रहे हैं। आंधी लहरों को अधिकार के साथ अपने बस में रखने वाला एक सामर्थी जवान को। यीशु मसीह भी चेले लोग को समान एक जवान है। यीशु मसीह यह कहा, पार चलेंगे करके वो लोग सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी आंधी को और लहर को देखते हुए ये लोग डर गए हैं। प्रभु यीशु पूछ रहा है चेले लोग से, इस मरकुस सुसमाचार में और मत्ती सुसमाचार में हम इस संभव को पढ़ने के समय वहां यीशु मसीह चेले लोग को इस प्रकार कह रहा है। मत्ती 8:26 में यीशु उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लूका में तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? पर वे डर गए। प्रभु यीशु मसीह अपने यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोगों को प्रभु जानता है। आज भी इस दुनिया में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो सब कुछ यीशु जानता है। यीशु मसीह अपने ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को जानता है। चेले लोग यीशु को पीछे पीछे आने वाला लोग, यीशु मसीह एक बात चाहता है, इनके अंदर जो भी डर है, संसार का फालतू डर, ये सबको दूर करना है। हम इनके साथ रहते हुए लोग क्यों डरना है? लेकिन यीशु मसीह को अभी तक लोग पहचान रहे हैं। यीशु के पास सभी तक लोग धीरे 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 यीशु का संग रहते रहते यीशु मसीह जो भी आश्चर्य काम, अद्भुत काम कर रहा है, इनको देख रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा आश्चर्य काम उन्होंने आंखों से देखा। आंधी चुप हो गए, लहरें चुप हो गए। प्रिय भाई बहन,
आपके जीवन में भी, आपका परिवार में भी आंधी तूफान चलती है, आप डरते हैं, कांपते हैं, प्रभु आपके घर में है। आपके घर के अंदर जो भी लड़ाई झगड़ा, मनमोटापन, अशांति, इसको प्रभु डांटता है। ये सबको पीछे शैतान काम करता है। हवा को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो बहुत भयंकर कामों को करता है। आंधी तूफान आ रहा करके विज्ञानी लोग बोलने के समय समुद्र के किनारे से सबको, लाखों लोगों को दूसरे जगह ले जाते हैं। चीफ मिनिस्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग सेना को भेजकर लोगों को एक जगह से दूसरा ले जाते हैं, फिर भी कितने कितने नुकसान देश में आ जाती है। लेकिन यीशु मसीह उस आंधी को, समुद्र के बीच में से आंधी तूफान को रोक रहा है। चेले लोगों को भी एक भी नुकसान नहीं, और किसी को एक नुकसान नहीं, कारण यीशु वहां थे। यीशु वहां उठकर अपने मुंह खोल कर उस आंधी से, उस तूफान से, उस जगत से कहा, चुप हो जा। आज भी प्रभु यीशु मसीह जो कहेगा वो पूरा हो जाता है। यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। यीशु मसीह को हम पहचानना चाहिए, यीशु मसीह का नजदीक आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए भजन वाला बोल रहा है, भजन संगीता में, भजन संगीता 34 का 4 में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रभु का पास आने वाला लोग के अंदर निर्भय, भय नहीं रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास हम आप आना चाहिए। भजन संगीता 34 के 11वां में, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यहोवा का भय हम लोग के अंदर होना चाहिए। चेले लोग आंधी तूफान को देखकर पहले डरते थे, अभी पहले यीशु मसीह से बोला, आपको चिंता नहीं, हम लोग नाश हो रहे, नष्ट हो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह इस आंधी को, इस लहर को शांत करने के बाद इनके अंदर यीशु मसीह को देखते हुए डर आ गया। आपस में बोल रहे हैं, कौन है? सब कुछ इनका अधीन में है, इनका पास सामर्थ्य है हम लोग को बचाने के लिए। यीशु मसीह अपने चेले लोग अंदर से डर को दूर करने के लिए था। प्रभु यीशु मसीह चेले लोग को अपने पास रखा, पास साथ में लेके जा रहा है। साथ में यीशु मसीह के साथ उन लोग सोया, साथ में उन लोग खाया, भोजन खाया, सब कुछ किया। यीशु मसीह की मालूम है हमारा चेले लोग इस दुनिया में किसी से डरना नहीं चाहिए। लेकिन वचन में लिखा है, मनुष्य का भय खाना बंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। नीति वचन 29 का 25 में इस प्रकार लिखा, मनुष्य का भय खाना बंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यहोवा पर भरोसा रख रहा है। और हम किससे डरना चाहिए, किससे ना डरना चाहिए, उसको यीशु मसीह मत्ती 10:28 में बोलने के समय, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो
जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। शरीर आत्मा और दोनों को नरक में फेंकने का अधिकार प्रभु का हाथ में है। इसलिए उनसे डरना चाहिए, उनके विरोध में हम पाप नहीं करना चाहिए, उनका आज्ञा के विरोध में खड़ा ना होना चाहिए। यीशु मसीह के विरोध में, यीशु मसीह के वचन भजन के विरोध में जो भी खड़ा हो रहा है वो नरक के लिए तैयार हो रहा है। एक दिन आने वाला है, उस समय आज लोग डर के मारे डरपोक जीवन जी रहे हैं। डरपोक कहां जाएगा? नरक में जाएगा करके प्रकाशित हुआ क्यों 21 का 8 में लिखा है। कौन कौन उसमें जाएंगे नरक में? 21 का 8 में हम पढ़ने के समय डरपोकों, अविश्वासियों, गिनैनों, हत्यारों, अव्यभिचारियों, अडोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का बाप वो जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। वो दूसरा मृत्यु है। ये भाई बहन आप अच्छा से ध्यान से सुनिएगा। अब एक डरपोक है, एक अविश्वासी है, गिनैनों है, हत्यारों है, व्यभिचारियों, दोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठों को बाग जेल में मिलेगा जो आग और गंध से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आज दुनिया में गलत काम करने वाला लोग करते जा रहे हैं। परमेश्वर का भय उनका अंदर नहीं है। परमेश्वर का भय जिसका अंदर है उसको बोलते हैं धर्मी। हालेलुया। नीतिवचन 10:24 में लिखा है, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी हो जाती है। प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन सच बोल रहा है। हम प्रभु से डरना है। प्रभु के लिए अधिकार है, प्रभु का हाथ में आत्मा शरीर को नरक में फेंकने के लिए। यशायाह 8:12-13 में लिखा है, जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। सेनाओं के यहोवा इसको पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। हालेलुया। यीशु मसीह अपना चेले लोग को एक बात को सिखाना चाहता था, एक निर्भय जीवन। निर्भय जीवन, निर्भय जीवन कैसे हम जी सकते हैं? पहला यूहन्ना 4:18 में, प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। क्योंकि जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता। प्रेम में भय नहीं, प्रेम में भय नहीं। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेमी है, पिता परमेश्वर प्रेमी है। हे भारतवासियों, सारे दुनिया के लोग, आपसे पिता परमेश्वर प्रेम किया, इसलिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। यीशु मसीह आपसे प्रेम किया, इसलिए अपना जान आपके लिए सूली पर अपना लहू को बहाया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों को अपने ऊपर उठाते हुए सूली पर मरा, तीसरा दिन जी उठा, आज स्वर्ग में वो जीवित है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा, वो मेरे लिए जगह तैयार करके वापस आकर मैं मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा करके आप यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह का भय मान कर आप पवित्र जीवन जिएंगे।
आप एक धन्य व्यक्ति है, आप एक आदर का व्यक्ति है। पहला तीमुथियुस 1:7 में प्रभु का भय हम लोग के जीवन में आना चाहिए। प्रभु हमें आशीष करना चाह रहा है। इब्रानियों की किताब 13:5-6 में तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हें पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। कभी ना छोड़ूंगा। व्यवस्था 31:6-8 में, यहोशू 1:5 में यहोशू से प्रभु बोल रहा है, मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? चेले लोग अंदर से मनुष्य का डर, संसार का सारे डर, सारे सृष्टि का डर, सारे डर दूर होना है। सारे अधिकार प्रभु का हाथ में है। प्रभु अपना चेले लोग का हाथ में दे रहा है। चेले लोग बिना डर कर प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना है। किसी अधिकारी से हो, किसी मनुष्य से हो, किसी से डरना नहीं चाहिए। प्रभु हम लोग का साथ रहने के समय हम पवित्र जीवन जिएंगे। प्रभु हमारा साथ रहने के समय हम सच्चा जीवन जिएंगे। हम सच्चाई के लिए जिएंगे। प्रभु हमारा साथ रहने के समय हम एक जय का जीवन जी सकते हैं। इसलिए चेले लोग अंदर से सारे डर को दूर करके प्रभु यीशु मसीह एक जय का जीवन जीने के लिए उनको नमूना दिखाया। वैसे ही चेले लोग यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा। उस समय इन लोग डर के मारे, एक यहूदी लोग को डर के मारे एक कमरा के अंदर बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह अंदर आकर उनको दर्शन दिया, मैं जिंदा हो गया। मनुष्य का आखिरी डर मृत्यु का डर है। सारे दुनिया के लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, रूप की बपतिस्मा पाकर, पवित्र आत्मा पाकर, पवित्र जीवन जीने वाला एक व्यक्ति, यीशु मसीह के चेला कभी भी मृत्यु के लिए नहीं डरेगा। क्यों? यहां आग बंद करने के समय वो आग स्वर्ग में खुलेगा और यीशु मसीह जगह तैयार करके वापस आकर उनको स्वर्ग लेके जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत का समय महामारी, अंत का समय पीड़ों, लड़ाई झगड़ा ये सब होगी। इसको तुम देखकर घबराना नहीं, डरना नहीं। हालेलुया। लेकिन दुनिया डर रहा है। बड़े बड़े नेता लोग डरते, डर के मारे बैठे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सच्चे भक्त, सच्चे चेले लोग डरते नहीं। कारण वेदों का काम में हम देखने के समय यीशु मसीह जैसे कहा, पवित्र आत्मा उतरा, हेलो एक मन के साथ प्रार्थना करके बैठे थे, पवित्र आत्मा उतरा। यीशु ने कहा था, पवित्र आत्मा जब तुम्हारा अंदर आएगा तुम यरूशलेम, यूदया, समारिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाही होगी। यीशु मसीह के लिए गवाही बनने के लिए कहा। चेले लोग का डर को धीरे 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 यीशु मसीह
3.5 साल इस दुनिया में रहते हुए चेले लोग का साथ में बैठा कर उनके डर को बिल्कुल खत्म कर दिया। आखिर में 12 चेले लोग और भी 70 चेले लोग, आज यीशु मसीह के चेले लोग दुनिया पूरा फैले हुए हैं। किसी से डरते नहीं है, किसी मनुष्य से डरते नहीं है, किसी बदमाश से डरते नहीं है, किसी तलवार से डरते नहीं है, किसी बीमारी से डरते नहीं है, कोरोना से डरते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन को लेकर पवित्र जीवन जीकर एक ज्योति का समान चमक रहे हैं। आइए, अभी तक जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं उनसे प्रभु बोल रहा, अल्पविश्वासी क्यों डरते हो? अल्पविश्वासी क्यों डरते हो? डर बहुत लो, स्वर्ग नहीं जा सकते। डर दूर होना है, आपके अंदर से आज डर दूर होना है। विश्वास करिए यीशु मसीह पर। बीमारी का डर दूर होना है, बीमारी का डर दूर होना है। आपके अंदर डर, ये कोई भी डर है, दूर होना है। यीशु मसीह के पास आ जा। यीशु मसीह शैतान को, बीमारी को, सबको यीशु मसीह डांटा है। यीशु मसीह वो एक शब्द कह दिया, सब कुछ भाग जाएगा। आइए यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करेंगे, प्रभु के सेवक लोग को आदर करेंगे, प्रभु का वचन को हम आदर करेंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा। आइए सुन झुककर अपने अपने स्थान पर हम प्रार्थना करेंगे। आपका अंदर से डर दूर होना है, भय दूर होना है। एक ही भय होना है, प्रभु का भय, परमेश्वर का भय आपका अंदर आना है। आइए, घुटने में आने वाले घुटने में आकर अपने स्थान पर प्रभु से प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। अल्पविश्वास ये क्यों डरते हो? हमारा विश्वास कहाँ गया करके यीशु मसीह अपना चेले से पूछ रहा है। हालेलुया। महान परमेश्वर, आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोग, यीशु मसीह का आज्ञा पर चलने वाला लोग धन्य लोग हैं। भूख से, प्यास से वो डरते नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला लोग को प्रभु चंगाई दिया, दुष्ट आत्मा का बंधन से छुटकारा दिया, भूखे को प्रभु ने भोजन खिलाया। आज भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक भी भूखे नहीं मरता है, सबको प्रभु तृप्त होकर भोजन देता है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते, उनका खेती बाड़ी में, उनका परिवार में भूख प्यास कभी खत्म नहीं होता। कारण श्राप, डर, शैतान से डर, बीमारी से डर, ये सब संसार से डर, बदमाश से डर, चोर से डर, ये सब शैतान लाता है। शैतान चोर है। यीशु का नाम से आप प्रभु से प्रार्थना करने के समय इन सारे डर से आप बचकर प्रभु यीशु मसीह के आशीष आपका जीवन में, आपका अंदर, आपका मन में, आपका परिवार में लाने के लिए था। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोग का साथ में रहकर समुद्र गर्जने के समय भी, आंधी सुबह सबके बीच में से प्रभु उठकर इनको चेले लोग को एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया। आज भी प्रिय, हालेलुया, परिवार में प्रभु का आशीष आने पाए। जो घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होती रहती है, जो घर में आंधी तूफान चल रही है, उस घर में प्रभु यीशु मसीह समय उठकर सबको शांत कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पास अब आने के समय प्रभु का भय हम लोग, हालेलुया, कैसे रहना है सीख जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। इस समय प्रार्थना में जितने लोग शामिल हुए, सबका जीवन में प्रभु का आशीष आने पाए, प्रभु का चंगाई आने पाए, प्रभु का छुटकारा आने पाए। ओ प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आशीष कर ये लोगों के जीवन में प्रभु का आशीर्वाद, कोरोना के डर दूर होने पाए, सबको प्रभु सुरक्षा दे, हमारे देश से कोरोना वायरस दूर होने पाए। ओ युद्ध से और सारे समस्या से हमारे देश को बचाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आप आगमन के लिए सब लोगों को प्रभु तैयार कर प्रभु। परमेश्वर का भवन जहाँ जहाँ बनना, यीशु मसीह का भवन बनने के लिए प्रभु मार्ग खोलिए। लोग अपना धन दौलत को प्रभु का सेवा के लिए खर्च करने पाए।
अपना जमीन में प्रभु का भवन बनकर यीशु मसीह की आराधना करने पाए, धर्मी लोग का संख्या देश में बढ़ने पाए, शैतान प्रबल नहीं होने पाए। शैतान के लिए और संसार के लिए, शैतान के लिए कोई भी हालेलुया अधिकार नहीं है। सारे अधिकार यीशु मसीह के पास है। इसलिए हमारा भारत देश में प्रभु यीशु मसीह का आशीष हालेलुया प्रभु आप हालेलुया देने के लिए, सब घुटने यीशु का सम्मुख झुकने के लिए, सब यीशु ही प्रभु करके अंगीकार करके ओ स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु कृपा करें। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हाथों में सबको सौंप देते, यीशु का नाम से मानते हैं पिता, आमीन। मेरे मन दुआ को धन्य है, जो कुछ निष्पोधना धन्य है, मेरे मन दुआ को धन्य है, किसी प्रकार को न भूलना, आमीन। जय मसीह।